जब जब दर्शन करती हूँ मन को एक अलग ही शांति मिलती है। हाँ, जब जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करती हूँ ना, एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। हमारा कितना पुण्य है कि हमें जैन धर्म मिला और जैन कुल मिला। हाँ दीदी, सही कहती हो। सुंदरी, अब हम जिनालय के दर्शन कर लिए। चलो, राज दरबार में पिताश्री इंतजार करते होंगे। हाँ दीदी, चलो चलते हैं। महाराजा बहुकाल अयोध्या के उस राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। कहिए मंत्रीवर, हमारे राज्य में हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज, जिस नगर के आप जैसे प्रजा पालक हो, भला उस नगर की प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट कैसे हो सकता है? महाराज, आपके राज्य की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि सभी प्रसन्न रहते हैं। अति उत्तम मंत्रीवर। परंतु मंत्रीवर, आज हमारी दोनों पुत्रियां कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ है हमारी लाडली राजकुमारी? महाराज, वही देखो, दोनों पुत्रियां चली आ रही हैं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। आशीर्वाद है पुत्रियों। कहाँ से आ रही है मेरी दोनों पुत्रियां? हम दोनों बहनें जिन मंदिर से आ रहे हैं पिताश्री, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करके। अति उत्तम पुत्रियों, आज हम आप दोनों से कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने सुंदरी, सुरसुंदरी। जी पिताश्री। जब पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है, तब पिता की रात्रि की नींदें उड़ जाया करती है। और हर पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपनी पुत्री का विवाह सही समय पर कर दे। और अब आप दोनों विवाह योग्य जो हो चुकी हैं, इसलिए पुत्री, मैंने सोचा है आप दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार किया जाए। परंतु एक पिता का कर्तव्य यह भी है कि वह एक बार पुत्री की मन की इच्छा भी पूछ ले। इसलिए मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ। कहिए पिताश्री। हाँ, पहले सुरसुंदरी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर तुम्हारे मन में कोई राजकुमार है तो निसंकोच होकर मुझे बताओ। उसी के साथ मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार करवा दूंगा। पिताश्री, वो ओ, शर्मा रही है मेरी पुत्री। बोलो, निसंकोच होकर बोलो। पिताश्री, आपने जब पूछा है तो मैं हाँ, बता ही देती हूँ। हाँ बोलो पुत्री। वो कौशाम्बी नगरी के नरेश, उनके पुत्र अरिदमन। वाह पुत्री वाह, अति सुंदर। हम शीघ्र ही संदेशा भिजवाते हैं। पुत्री मैना, सुरसुंदरी ने तो अपने मन की इच्छा हमें बता दी। अब हम तुमसे भी पूछना चाहते हैं, अगर तुम्हारे मन में भी कोई राजकुमार है तो तुम भी हमें निसंकोच होकर बता सकती हो। क्षमा करना पिताश्री, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति
इस बात की आज्ञा नहीं देते कि माता पिता के रहते कोई बेटी अपने पति का स्वयं निर्वहन करे। मैं कुछ समझा नहीं बेटी, कहना क्या चाहती है? पिताश्री, ऐसे विवाह कभी सफल नहीं होते। भाग्य साथी है, जो भी भाग्य में होगा वही होगा। क्षमा करें पिताश्री, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। जीव अपने कर्मों के अनुसार अपने भाग्य बनाता है और अपने भाग्य बिगाड़ता है। कोई किसी का साथी नहीं है, ना कोई किसी के साथ आता है, ना कोई किसी के साथ जाता है। बेटी, तू इस राज्य में रहती है? जी पिताश्री। किसके राज्य में रहती है? राजा बहुपाल के। अपने पिता के महलों का रहन सहन, राजशाही वस्त्र आभूषण, भोजन की क्षुधा भरण, हमारे द्वारा प्रत्यक्ष तो इसीलिए तेरा भाग्य बनाने वाले हमें तेरा भाग्य बिगाड़ने वाले हमें। तेरे पास है सब कुछ, मेरा है। नहीं पिताश्री, आप देने वाले कौन हैं? भाग्य अच्छा है तो आप भी राजा हो गए, अगर भाग्य विपरीत होता तो आप भी कहीं रंग होते। क्या हमें रंग बता रही है? जिसने तुझे पाला पोसा बड़ा किया उसे रंग बता रही है? हम तुझे भोजन देते हैं। नहीं पिताश्री, मेरा भाग्य देता है। हम तुझे सारी सामग्री देते हैं। नहीं पिताश्री, मेरा भाग्य देता है। हम तुझे वस्त्र देते हैं। नहीं पिताश्री, सब कुछ मुझे मेरे भाग्य से मिला है। तू हत्या की जगह जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। अभी मैं कहती हूँ, भाग्य सबसे बड़ा होता है, भाग्य से सब कुछ मिलता है। निकल जा। भाग। पिताश्री, आपको बहन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तू देख रही है, तेरी बहन ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, मेरा कितना अपमान किया। अब मैं उसकी भाग्य की परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कि वह अपने भाग्य का खाती है या मेरा। मैं देखूंगा। पिताश्री, बात को इतना ना बढ़ाओ, वो आपकी बेटी है। पिताश्री, बेटी को क्षमा कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए उसे। अपने बहन को समझाओ, वह मुझसे माफी मांगे। आप इतने क्रोधित ना हो, मैं समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ उसे। जा, जा। मेरा मन बहुत क्रोधित है। जा उसे समझा, जा, जा। ठीक है पिताश्री, ठीक है। मेरी बेटी ने मेरा अपमान किया। मंत्रीमंडल, मैं उसका भाग्य बदलूंगा। भाग्य कैसा होता है मैं उसे एहसास कराऊंगा। अपने भाग्य पर उसे बहुत घमंड है। महाराज, मेरा भी नादान है, अभी उसे ज्यादा समझ नहीं है। आप इतना क्रोधित ना हो, शांत हो जाए महाराज, शांत हो जाए। इतना क्रोध आपको शोभा नहीं देता। मंत्रीगण, मेरी बेटी भाग्य के विरुद्ध जी रही है। उसके भाग्य को मैं बदलने जा रहा हूँ। प्रातः काल की बेला में सूर्य की प्रथम किरण के साथ जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा, उसी व्यक्ति के साथ भी मैं सुंदरी के भाग का चयन करूंगा। अब देखता हूँ
सुंदरी मेरे भाग्य का पाती है या अपने भाग्य का? चलते चलते थक गए। हम सभी भूख प्यास के मारे गला सूख रहा है राजा जी। कुछ समय यही विश्राम कर लेते, कुछ समय मौका खुलता होने। सही कह रहे हो पितु, सही कह रहे हो। देखो सारे ही दुखियारे हैं, किसी को पकड़ने विश्राम कर लेते हैं। हमारी उपवन में इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही है? दुर्गंध का क्या कारण है? आप ठहरिए, मैं देखकर आता हूँ। अभी जाता हूँ। ठीक है, सीधा से। महाराज सही कह रहे थे। अरे कौन है ये? भाई कौन हो तुम लोग? कहाँ के रहने वाले हो? हैं? यहाँ क्यों आए हो? जी 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 जी, कितनी बदबू आ रही है। कुश्ती कोड़ी? राजा जी सही कह रहे थे। बहुत तो लगा, चलो निकलो यहाँ से। इतनी बड़ी टोली, थोड़ा परिचय दे दो, कहाँ से आए हो? हम सभी 700 सैनिक कुछ लोग की देखकर सहज कर रहे हैं। कुछ समय आराम करना चाहते हैं। हम सभी जल्दी चले जाएंगे। आपकी आज्ञा हो तो कुछ समय विश्राम करने के बाद हम चले जाएंगे, चले जाएंगे। धन्यवाद। राजा जी क्या हुआ? कहो मत ना, कुछ पता चला? महाराज कुछ यात्री हैं, कुछ लोग से कैसे परेशान हैरान से लग रहे थे, इसलिए हमारे ऊपर में विश्राम करना चाहते हैं। मैंने उन्हें कह दिया हाँ, मैं कुछ समय बाद यहाँ से चले जाएंगे। क्या कहा? कुश्ती कोड़ी? हम भी चलकर देखते हैं कहाँ है। देखिए, ये देखिए महाराज। जी, मैं अवंती नगरी का राजा बलपाल। आप सभी कौन है? कहाँ से आए हैं? और ये कुष्ठ रोग कैसे हो गया? महाराज, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। यह 700 मृतगण है। कुष्ठ रोग की बीमारी ने हमें जकड़ दिया। चला यहाँ से लगाता हूँ सभी की ओर से। चला जाऊंगा यहाँ से, मैं चला जाऊंगा। बातों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई राजकुमार हो। कुछ ऐसा एहसास हो रहा है। परदेसी, हमें अपना पूर्ण परिचय दो। महाराज, मेरा नाम सिरिपाल है। मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। तुम चंपापुरी नगरी से आए, साथ में 700 सैनिक लेकर तल पर भटक रहे हैं। रातों रात हमने राजमार्ग नगरी को छोड़ दिया। चाचा जी को राजपाल दे दिया ताकि हमारी बीमारी किसी और को ना लग जाए। ये बीमारी कैसे लग गई आपको? महाराज, सब कर्मों का खेल है। हमारे भाग्य में यही लिखा था। ये श्रीमान भी भाग्य की बातें करता है। मैना भी भाग्य की बातें करती है।
सुनो श्रीमान, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, आदेश करते हैं, और मेरा आदेश तुम्हें मानना होगा। क्या आदेश है महाराज? यही आदेश है कि कल तुम हमारे यहाँ बारात लेकर आओगे, हमारी पुत्री मैना से विवाह करोगे। मुझे देखिए, मैं कुश्ती घोड़ी, मैं आपकी पुत्री राजकुमारी है। राजा जी इस समय मुझे क्षमा कर दो, राजा जी ऐसा मत करो। श्रीपाल, शायद तुम्हें यह नहीं पता कि हम यहाँ के राजा हैं। हम चाहे तो तुम्हारे सभी मित्रों को मृत्यु दंड दे सकते हैं। एक पल भी नहीं सोचा कि उनकी पुत्री राजकुमारी है। आज दूल्हा बनोगे? तुम्हें घरवाली मिलेगी और हमें खाने को थाली। आओ मित्रों, दूल्हा बनाएंगे मिलकर श्रीपाल को। देखो, सजे रहे, देखो श्रीपाल। आइए, हम श्रीपाल की बारात निकालेंगे। मैं जब तक सेहरा लेके आता हूँ। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज से बाल की शादी है, आज से बाल की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज से दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हाँ, यहाँ बना बैठ जाओ। बारात आ गई। महाराज कहाँ हो? महाराज, भाई की सारी तैयारियां हो गई। बारात की ठहरने और खाने की व्यवस्था। महाराज, बारात भी आ चुकी है और भोजन का प्रबंध भी हो चुका है। आप तनिक भी चिंता ना करें, मैंने स्वयं सभी व्यवस्थाओं को संभाला है। आखिरकार चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमारी बेटी मैना की शादी है। और सुनो मजनू, अभी तक पंडित जी नहीं आए क्या? क्या उन्हें बुलावा नहीं भेजा? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, पंडित तो द्वार पर खड़ा। पूरब दिशा से प्रणाम, पश्चिम दिशा से प्रणाम, उत्तर से दिशा से प्रणाम, उत्तर दिशा से प्रणाम, नैऋत्य दिशा से प्रणाम, वायव्य दिशा से प्रणाम, नैऋत्य ओर से प्रणाम, 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 प्रणाम। पंडित जी, आदेश करें महाराज, तुम्हें मात्र विवाह संस्कार कराना है। अब समझा, मंत्रीवर का विवाह कराना होगा, क्योंकि मंत्रीवर तुम्हारे मुंह में दांत ने, पेट में हाथ ने, जीवन का पता नहीं चले विवाह करने। पंडित जी, आज आपको हमारी पुत्री मैना का विवाह संस्कार कराना है। राजकुमारी मैना की शादी? आज अचानक? हाँ पंडित जी, इसी समय, आज ही इसी क्षण। ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो मेरा पालक हैं, आप रक्षक हैं। जब रक्षक ही रक्षक बन जाए तो प्रजा का क्या होगा पंडित जी? पहली बात, आज मुझे बोलने दीजिए। और आपको पिता है? क्या मैना आपकी पुत्री नहीं? क्या आपको उससे प्रेम नहीं? जो आप उसके लिए सूर्य पर की जगह रोगी पर ढूंढ रहा, नहीं होने दूंगा ये विवाह, नहीं होने दूंगा। पंडित जी, बहुत बोल लिया। अति शीघ्र विवाह संस्कार की विधि पूर्वक तैयारी करो, तैयारी करो। ठीक है महाराज, आपने आदेश दिया तो तैयारी कर बैठा हुआ। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप मेरे साथ इतना बड़ा खेल मत खेलना। आपकी पुत्री है, इतनी कोमल नाजुक है,
वह एक राजकुमारियों में कुश्ती घोड़े राजा जी, क्षमा कर दीजिए। ना समझ मत बोलो श्रीमान, हमारी कही का पालन करो। हमने जो फैसला किया है वह अटल है। भाग्य बदलूंगा, भाग्य। जैसा जैसा आपने बताया मैंने सब मंडप तैयार कर दिया। हवन सामग्री तैयार कर ली है दादा जी आप। मैंने रानी के नाम गलत कर रहे खामोश दादा जी ना बोले आपकी आज्ञा। शिरोधार्य, आपने जैसा भी वर देखा है वह स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। पंडित जी, विवाह संस्कार की विधि शुरू की जाए। ठीक है। कन्या वर के गले में माला पहनाए। इति मांगल्यम मांगल्यम इति शुभम। वर कन्या के गले में माला पहनाए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम इति विवाह विधि संपन्न। एक कुष्ठ रोगी को अपना पति स्वीकार कर लिया। अरे पुत्री, मैं तो तेरे भाग्य की परीक्षा ले रहा था। मुझे नहीं पता था कि तू इस बात को सत्य कर देगी। बेटी उतार दे है माला, उतार दे। यह विवाह विवाह नहीं है। पिताश्री, आपने मुझे जो भी दिया, जैसा भी दिया पिताश्री, मुझे स्वीकार है पिताश्री। जब आएगा मेरा मैं सुंदरी रहे पिता से भाग्य उदय जब आएगा। कोड़ी पति जो दिया आपने, कोड़ी पति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। आपकी पुत्री इस राजमहल से विदा हो रही है। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। इस लड़कोई पिता को क्षमा करना। नहीं पिताश्री, नहीं, आप बिल्कुल ना हो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मिला है, और मेरा आगे का जीवन जैसा होगा, इसमें आपका दोष नहीं है। बेटी, मैं राज के पद में यह भी भूल गया कि मैं राजा के पिता में हूँ। नहीं पिताश्री, क्षमा पिताश्री, तो मैं हूँ जो मैंने भगवान स्वरूप पिताश्री तेरी बातें कही। मुझे दुआएं दीजिए ना। हर बाबू अपनी बेटी को मिलन करते समय दुआएं देती है। जा मेरी बेटी जा, दुआएं आशीर्वाद तेरे साथ। जा मेरा जा। स्वामी,
बेला, मुझसे मुझसे दूर दूर बैठो, मुझसे दूर रहो बेला। स्वामी, जहाँ आपके चले वहाँ मैं, स्वामी मैं तो आपके दासी बनकर आई हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ना बेला ना, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया पिताश्री ने। बेला, मैं नहीं जानता कि दिले अति शीघ्र तुम्हारा विवाह करा दिया। धन्य है आप जो इतने उत्तम विचार है आपके, अपनी सहजता में छुपाई रखती है। जाओ मैना, मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ, जाओ। स्वामी आप कैसी बातें करती हैं? मैं तो जीवन संगनी बनकर आई हूँ। नहीं मैना नहीं, मेरा जीवन बर्बाद है। क्यों अपना जीवन मेरे साथ बर्बाद कर रहे हैं? मैना, मेरी माँ ने बड़े उपचार कराए, मेरी माँ भी उपचार कराते कराते कुश्ती हो गए। मेरा भाई भी उपचार कराते कराते कुश्ती हो गया। आप भी कुश्ती हो जाओगी, चली जाओ मैना। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। आप ठीक हो जाएंगे स्वामी, को असर है हमारे पास। असर? कैसी असर? स्वामी सबसे बड़ी असर होती है आत्मविश्वास की असर। भगवान परीक्षा लेते हैं, सब अपने कर्मों का लेखा जोखा सबको भुगतना पड़ता है। कल प्रातः की मेला में अपने कंधे पर हाथ रखकर जिन मंदिर ले जाओगी, सभी जितनी छत्रापी से जल्द की यात्राएं कराओगी और भगवान से कहूँगी मेरा पाप करा दो, मेरे स्वामी को ठीक कर दो। आप विश्राम करो स्वामी, सुबह होते ही मैं आपके लिए तीर्थ यात्राएं कराऊंगी। मैना अपने पति को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर ले जाती, जिनालयों के दर्शन कराती और निर्जन करती। एक समय मैना सुंदरी दिगंबर मुनिराज के दर्शन करती, नमोस्तों में विनती करती, पूरा वृत्तांत बताती, कारण पूछती, इस दुख की अपार पीड़ा का ऐसा क्यों हुआ? महामुनिराज वृत्तांत सुनाते हैं मैना को। हे मुनिराज नमोस्तु, मुनिराज नमोस्तु। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी है पत्नी की दशा, ऐसा क्या हुआ इनके जीवन में? हे श्राविका, तुम्हारे पति की यह दशा इनके पूर्व भाव के पापों का फल है। जब यह अपने राज्य में राजा थे, तब श्रीपाल ने मुनि निंदा और उनका अपमान किया और दिगंबर मुनिराज का परिहास किया। अपने राज्य में आए हुए 700 मुनिराजों को समुद्र में फेंकवा दिया था, जिसके कारण इन्हें और इनके 700 साथियों की यह दुर्दशा है। उस पूर्व भाव में श्रीपाल राजा हुआ करते थे। ये 700 आज भी इनके साथ हैं। पूर्व भाव में ये सभी सैनिक हुआ करते थे। समझ में आया मैना? हे मुनिराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे पूर्व बहु बंद में किए कर्म का प्रायश्चित कर सके? निसंदेह श्राविका, एक उपाय बताता हूँ। आप इन सभी को उज्जैनी नगरी के जिनालय में लेकर जाएंगे और आगामी अष्टांगा पर्व में श्री श्री 1008 सिद्ध चक्र विधान का अनुष्ठान कीजिए और यह अष्टांगा में ही जिनेंद्र प्रभु के कंधों तक प्रतिदिन लगाना है।
श्रद्धा भक्ति से आराधना करनी है, बिना किसी विकल्प के, बगैर किसी संकलेश भाव के। ऐसे सिद्धों की आराधना करोगी तो यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ऐसे जिनेंद्र भगवान की महिमा गंधोदक के रूप में तुम्हें प्राप्त होगी। आशीर्वाद है मेरा, आशीर्वाद है। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु। धन्य है आप, धन्य है आपका ज्ञान। जैसा आपने बताया मैं वैसा करूंगी स्वामी, वैसा करूंगी। स्वामी, मुनिराज ने हमारे कष्टों का निवारण बता दिया। हे अरिहंत भक्तन, मैं सिद्ध चक्र विधान कर जाऊंगी। ये विधान मेरा सफल हो। आइए स्वामी, आप सभी महाराजमान हो जाओ। आओ स्वामी, मैं सिद्धों की आराधना करूंगी आप सभी के लिए। इधर आइए। हे स्वामी, आज अष्टांग का महापर्व का प्रथम दिन है। आज मैं आठों कर्मों का नाश करने के लिए आठ अंग आपके चरणों में समर्पित करूंगी। नमो आदिहंताणं, नमो सेयताणं, नमो आयुधेयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवे सागुणं, नमो लोहे सवे सागुणं। ओम ह्रीं परमस्य औष नमः, ओम ह्रीं परमस्य औष नमः। हे गुरु, प्रतिदिन की भांति आज भी लेकर तक इन सभी बच्चे गई हो। इन सभी को इस गंधोदक से पवित्र कर रहे हैं। इनके कष्टों को दूर करना करो। ओम ह्रीं श्री अलंकानंद सिद्धि परमेष्टिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं अलंकानंद सिद्धि परमेष्टिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं परमस्य औष नमः, ओम ह्रीं परमस्य औष नमः, ओम ह्रीं परमस्य औष नमः, ओम ह्रीं परमस्य औष नमः। महामंडल विधान की जय। भगवान